अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनूबी एशिया में सफारतकारी की ये कोशिश बड़ी अहम थी, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला। पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटे तवील मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो गए हैं और सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने ऐलान किया कि अमरीकी मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान छोड़ कर जा रही है। ये मुलाकात इसलिए भी तारीखी समझी जा रही थी क्योंकि दहाइयों बाद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बराह रास्त राब्ता हुआ था, मगर इख्तलाफात कम होने के बजाय मज़ीद वाज़े हो गए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा पहले ही खबरदार कर चुकी थी कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि वाशिंगटन ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात से पीछे हटे। अहम इख्तलाफी नुकात में आबनाए हरमज़, ईरान का जोहरी प्रोग्राम और जंगी नुकसान की तलाफी और पाबंदियों का खात्मा शामिल था। ईरानी खबर रसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक आबनाए हरमज़ सबसे बड़ा तनाज़ा बनकर सामने आया क्योंकि ये आलमी तवानाई सप्लाई की सबसे अहम गुज़रगाहों में शुमार होती है। इसी दौरान खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाज़े किया है कि इजराइल ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान की हुकूमत और उसके इत्तेहादी ग्रोहों के खिलाफ लड़ता रहेगा क्योंकि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में इजराइल शामिल नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने ये सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि चाहे ईरान के साथ मुआहदा हो या ना हो, अमेरिका हर सूरत जीत जाएगा और उन्हें किसी डील की कोई परवाह नहीं है। इधर लिबनान में सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। लिबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक ताज़ा इजरायली हमलों में हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने पाकिस्तान में इब्तदाई मुलाकातों के दौरान लिबनान में जंगबंदी, मुआवजे और मंजमंद एहसासों की बहाली का मुतालबा किया था। इस सूरत हाल के बाद अमेरिकी फ़ौज ने दावा किया कि वो आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगों को साफ करने की तैयारी कर रहे हैं और बहरिया के तबाहकुन जहाज़ इलाके में मुंतकिल दिया जा चुके हैं। तहम ईरान की मुश्तरका फ़ौजी कमान ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि कोई अमरीकी जहाज़ आबनाए हरमज़ की तरफ नहीं आया। 21 घंटों की मैराथन सफारतकारी ख़त्म तो हो गई, मगर तनाज़ात अपनी जगह बरकरार हैं। ना जंगबंदी तय पा सकी, ना पाबंदियों में पेशरफ्त हुई और ना ही खित्ते में कशीदगी कम होने के आसार नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के दौरान अपने जंगी तैयारों और स्पोर्ट्स असासों को सऊदी अरब मुंतकिल कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि ये तैनाती दिफाई तावन के तहत की गई और तैयारों को सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक एयर बेस पर तैनात किया गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इक़दामात आबनाए हरमज़ के गिर्द बढ़ती कशीदगी और मुमकिना इलाकाई फैलाव के खदशात के पेश नज़र की गई है। मज़ीद बताया जा रहा है कि फाइटर जेट्स के साथ स्पोर्ट तैयारे और इजाफी अमला भी तैनात किया गया है, जिसे माहिरीन फॉरवर्ड डिफेंस पोस्टर करार दे रहे हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये कदम इस बात की तरफ इशारा करता है कि सफारतकारी के साथ साथ खित्ते में फ़ौजी तैयारी भी बढ़ रही है और बड़े ममालिक मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। यूँ एक तरफ मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं और दूसरी तरफ फ़ौजी नकलो हरकत तेज़ हो रही है, यानी खित्ता एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सालिसी ने दो ऐसे दुश्मनों को सामने बैठाकर ये पैगाम दिया, दुनिया में एक नया पोर्टल पावर सेंटर बन चुका है। ये सिर्फ एक सफारती मुलाकात नहीं बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन में एक खामोश तब्दीली की अलामत है। अब फैसले सिर्फ रवायती ताकतों के दरवाज़ों पर नहीं होंगे बल्कि खित्ते के ममालिक भी अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान ने दिखाया कि अगर नीयत हो तो इख्तलाफात रखने वाले भी एक मेज़ पर आ सकते हैं। ये पेशरफ्त इस बात की निशानदही भी करती है कि दुनिया अब यककफ्ती नहीं रही बल्कि ताकत के नए मराकज़ भी उभर रहे हैं। ये सिर्फ मुज़ाकरात नहीं थे बल्कि एक पैगाम था कि ताकत बड़ी इकोनॉमी या बड़े हथियारों से नहीं बल्कि एतमाद पैदा करने की सलाहियत से भी बनती है। तीसरी जंग अजीम रुकवा कर पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत से दुनिया को हैरान कर दिया है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल।